सभी मेंबर्स को नमस्कार एंड इस मीटिंग का प्राइमरी एजेंडा तो यही है ओके, कि म्यूट है कि अनम्यूट है? अ, अनम्यूट है। हेलो, आप लोगों को सबको आवाज आ रही है? यस, ठीक है। तो मैं फॉर द टाइम बीइंग एक इंट्रोडक्शन तक एक बार मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, एंड देन लेट मी जस्ट अपडेट यू अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, एंड उसके बाद में फिर हम लोग एक बार डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। Okay, there are some people in waiting room. Okay, so प्राइमा फेसिया पिछले 4-5 महीने में जो भी प्रोसीडिंग्स हुए हैं, जिस तरीके से हमारी सोसाइटी के अंदर में चीज़ें चल रही हैं, हम लोगों ने सोचा कि एक ओपन प्लेटफॉर्म पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो या तो उनकी स्पीड स्लो हो गई है, या उसमें कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। तो पहले तो एक स्टेटस अपडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बता देते हैं कि जब हमने लास्ट टाइम ऑडिट कमेटी बिल्ड करके और काफ़ी हम लोगों ने एग्रेसिवली काम करने की कोशिश करी थी, और हमने अपने मतभेद भुला करके संजीव जी उसके कन्वीनर बने थे ऑडिट कमेटी के, मैं भी उसका पार्ट था, नरेंद्र गर्ग जी थे, उमा शंकर जी थे। सो हम लोगों ने एक एफर्ट किया था कि हम किसी तरीके से ऑडिट के प्रोसेस को तेजी से हम खत्म कर सके, 1 महीने की डेडलाइन में खत्म कर सके। पर वो सब चीज़ें सबके सामने बहुत ही साझा हैं और सब लोगों को पता है कि उसमें क्या स्ट्रगल आए। And today we know that there has been so many efforts done by lot of people, जो कि चाह रहे हैं कि आज भी ये दो विचारधाराएं कहीं के एक साथ मिल जाएं। ऑनेस्टली सब मेंबर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं सोसाइटी के, वो अगर एक दिशा में नहीं होंगे तो समाधान होना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं बहुत सारे मैसेजेस भी देखता रहता हूँ कि लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डाल रहे हैं। अभी संजीव जी की और पता नहीं किसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, पंकज लखानी के साथ थी, एंड देन पीपल आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पर प्रॉब्लम तो तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक हम अपने बेसिक्स को राइट नहीं करेंगे। एंड बेसिक्स में हमने लास्ट टाइम पे भी कहा था कि देखिए, एक मैनेजमेंट कमेटी है जिसको 7 जनवरी 2021 को 3 साल पूरे हो जाएंगे। तो उस मैनेजमेंट कमेटी ने अभी लिस्ट जारी करी है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं, एंड देन आई वुड लाइक एवरीबडी टू सी, दिस इज सबमिटेड ऑन देयर वेबसाइट। सो सम लिस्ट ऑफ 40 मेंबर्स, जो शायद से वो लोग बार बार कह रहे थे, एंड लिस्ट ऑफ नॉन रिस्पॉन्डिंग मेंबर्स। These 88 members which are not responding, इसमें सपना कक्कड़, स्वरण हुजा और आप सबके नाम है, जो जो हमारे साथ इस प्रोसेस में, इस मुहिम में डे 1 से लगे हुए हैं। तो एक्चुअली ये नॉट रिस्पॉन्डिंग मेंबर्स की लिस्ट नहीं है, ये वो मेंबर्स है जिनको ये मैनेजमेंट कमेटी शायद कनेक्ट ही नहीं करना चाहती। आई हैवंट रिसीव्ड इवन अ सिंगल मेल, आई हैवंट रिसीव्ड अ सिंगल कॉल, एंड दिस हैपेंस विद ऑल ऑफ यू। इसमें जहां कहीं मैं गलत हूं, आप लोग मुझे जरूर करेक्ट कीजिएगा। बट मोटी मोटी बात यह है कि हमें अगर ये मैनेजमेंट कमेटी कुछ करना चाहती है या किसी चीज में, इनके हाथ किसी ने आज भी रोके नहीं हुए। इनको अगर ये सोल्यूशन ला सकते हैं टेबल पे, हमसे ज्यादा खुश कोई और नहीं होगा। बट इनको भी पता है ये सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और सोल्यूशन पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सरकारी डिपार्टमेंट के उन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिन लोगों ने हमारी सोसाइटी को हमेशा गिद्ध की तरह खाया है, जिसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है सतीश रोहिला के अगेंस्ट पिछले हफ्ते एफआईआर होना। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, ये एफआईआर हवा में नहीं हुई है। और ये जो 24 और लोग इस में आए हैं, मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगा कि संजीव जी, मैं कोर कमेटी के और मेंबर्स पिछले 4 महीने से रेगुलरली हम चंडीगढ़ भी गए। हम लोगों ने जितने एफर्ट्स करने थे और जितने हमने लीगल रिकोर्स इसमें बिल्ड करने थे, हमने जाकर के उसका पूरा अपडेट नए जो हमारे आरसीएस आए हैं
और वो बहुत अच्छे आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने हमारी प्ली को विजिलेंस डिपार्टमेंट में दिया। जब ये 4 महीने की 3 महीने की इंक्वायरी खत्म हुई है, तो उसके सारे आउटपुट अब आपको आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि जब किसी का संचालक ही इस तरीके के अप्रोच के साथ चल रहा हो, जिस सतीश रोहिला ने हमारी सोसाइटी को 2012 से खराब करना शुरू किया था, उसके सारे अपडेट्स आपके पास हैं, आप लोगों ने भी सीएम विंडो में कंप्लेंट्स करी हुई हैं। सो ये अब ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें मैं बोलूँ कि संजीव जी जाके खड़े हो जाएँ या मैं जाके खड़ा हो जाऊँ और हम ऑन बिहाफ ऑफ यू रिप्रेजेंट करें। कोविड के चलते स्पीड भी बहुत स्लो है डिपार्टमेंट की, मतलब हम भी 1-2 बार परेशान हो जाते हैं, यार ये जवाब क्यों नहीं आ रहे हैं। एंड आई वांट टू शो यू सम ऑफ द लेटेस्ट अपडेट्स इन टर्म्स ऑफ दैट वी हैव बीन कम्युनिकेटिंग। ये एक मेल है जो लास्ट हम लोगों ने कम्युनिकेट किया है, आई थिंक आप लोग देख पा रहे होंगे, कोर कमेटी के इसमें लोग हैं और आरसीएस और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर को ये मार्क की गई मेल है। इसका अपडेट और डिटेल्स मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, बट ब्रॉडली जो मैं आप लोगों को इस मेल में बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो जो दैनिक जागरण का 12 दिसंबर का न्यूज़पेपर है, जिसमें ये सारी अपडेट हुए हैं, इस न्यूज़पेपर में बहुत क्लियरली लिखा गया है कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स इनके नाम पे पकड़े गए हैं, सतीश रोहिला के नाम पे। ये वो लोग थे जिन्होंने जल्दी करी थी कि 7 जनवरी 2018 को हमारा इलेक्शन जो है वो बिना किसी वोटिंग के हो जाए। आप सोचिए, मतलब आज हम इस स्टैंड पे खड़े हैं, हम तो कहते हैं आज जीबीएम बुला ले पंकज लखानी, हमें आंसर देने की जरूरत नहीं है इसके किसी भी क्वेश्चन का। अगर आप नेचर और बिहेवियर की बात करेंगे, तो जिस तरीके के अप्रोच के साथ ये 88 मेंबर्स की लिस्ट दे रहा है, आप कॉपी पेस्ट करके देख लेना सारे। इसमें वो 10 नाम और भूल गया है, जो शायद वो डालना भूल गया, जो हमारे साथ है। सारी रिसिप्ट संजीव जी ने बार बार कहा है कि हमारे पास में हर आदमी की एक एक रिसिप्ट, एक एक कागज की फोटोकॉपी पड़ी हुई है, आपको जो वेरीफाई करना है ऑडिट कमेटी सब चीजों को फास्ट कर सकती है, बट ही वांट्स टू पुट अस इनटू अ नॉट रिस्पॉन्डिंग लिस्ट एंड ही कैन नॉट डू इवन अ सिंगल थिंग। नोटिस भेज दे, अगर तेरे को लगता है कि हम जवाब नहीं दे रहे हैं, नोटिस भेज दे भाई। 3 साल में तेरे से नोटिस नहीं भेजा जाता, 3 साल में। सो माय पॉइंट इज दैट ऑन वन साइड देयर इज अ करप्ट डिपार्टमेंट व्हिच इज सिटिंग, ऑन अदर साइड देयर इज अ मैनेजमेंट कमेटी जिनका भगवान जाने मतलब उनका क्या तरीका है ऑपरेट करने का। एंड आई वुड लिटरली लीव दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल ऑफ यू गाइस वेयर यू ऑल कैन शेयर कि बॉस, मतलब अब मुझे लगता है कि शायद से मेरे को तो कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि एक तरफ हम लोग एक चक्री में फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ हमारे पास में एक ऐसी मैनेजमेंट है जो बस बातें ही हो रही हैं और जहां सोल्यूशन कर सकते हैं वो नहीं हो सकता। आई वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम यू एंड मेरे विचार में दोबारा वापस आने का टाइम है, दोबारा शायद से हमारे को एक होने का टाइम है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डेफ, उनको शायद बड़े बड़े आवाज से ही सुनाई देता है। तो एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू जस्ट, मैं एक ब्रेक लूंगा अभी इस टाइम पे, एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट संजीव जी टू पुट हिज व्यूज, एटलीस्ट अ बेसिक व्यू, एंड देन फॉलोड बाय नरेंद्र गर्ग जी एंड उमा शंकर जी टू गिव एन अपडेट। और उसके बाद मेंबर्स के लिए मैं एक बार मैं ओपन करूंगा ये प्लेटफॉर्म, सो यू ऑल कैन। संजीव जी प्लीज। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा ये मीटिंग बुलाने का मुद्दा एक यही था कि हमने जो लास्ट ईयर एक ऑडिट कमेटी बनाई थी कि हमने ये कहा था छोड़ो यार इसी, छोड़ो सीसी, और एक ऑडिट कमेटी बनाते हैं। सभी मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट किया, 80-85 जो भी मेंबर्स थे, उन्होंने सबने ये कहा कि ठीक है यार इसको भूलो और आगे बढ़ो। ठीक है जी, ऑडिट कमेटी बना दी गई। ऑडिट कमेटी का बाद में बनने के बाद हमारे ऊपर शर्तें थोपी गई कि पहले अपने तुम केस वापस ले लो, उसके बाद हमने कहा कि लिखित में ले लो, या जवाब तो दे ही दी थी भैया केस अपने आप वापस चले जाएंगे जिस दिन हम एक हो जाएंगे, ये फाइलें एक जगह पहुंच जाएंगी, एक हो जाएंगे, उस दिन हम ऑडिट कमेटी बना देंगे। ऑडिट कमेटी को आप ऑनर करो, केस अपने आप वापस हो जाएंगे। उसके बावजूद फिर उमा शंकर जी का नाम उठाया गया कि इसकी फाइल पे शक है। मैंने उनको ये कहा कि कोई बात नहीं, पहले ऑडिट कमेटी के सभी मेंबरों की ऑडिट कर लो,
बाद में मेंबर्स की कर लेंगे। जो अगर तुम्हें शक लगता है, मेरी फाइल पे लगता है, नरेंद्र जी की फाइल पे लगता है, उमा जी की फाइल पे लगता है, पहले उनकी फाइल उठाते हैं, उनकी फाइल ऑडिट करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है जी, कुछ नहीं बोले। ये सेल्फ इलेक्टेड कमेटी, पंकज लखानी खास तौर पे, इसमें ईगो इतनी है, जो कहता है कि मैं उस ऑडिटर को देके आऊंगा जिसको सतीश रोहिला ने अपॉइंट कर रखा है, और सतीश रोहिला से पूछ के मैं काम करूंगा। मैंने उसे यही कहा कि भैया ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यहां मैं नहीं चलेगी, यहां हम चलेंगे। अगर तुम्हें ऑडिट कमेटी ये ऑनर नहीं करनी, मत करो। आज तुम कहते हो इलेक्टेड कमेटी है हम, जीबीएम बुलाओ, जीबीएम बुला के ऑडिट कमेटी वो करो। ट्रांसपेरेंट काम क्यों नहीं होता? उसके अंदर ये है, ये नॉन रिस्पॉन्डिंग की मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा, वेबसाइट पे डालने से मैं इनके पेपर दे आएंगे लोग इसको, पंकज लगाने को। उसे ये नहीं पता, जब हम केस करने पे आ गए, उसने इतनी गलतियां कर रखी हैं, उसके समझ में नहीं आएगा, वो नोटिस तो क्या भेजेगा, उठ के भाग खड़ा होगा। तो आप लोगों का क्या विचार है, क्या करना चाहिए? क्योंकि उसके अंदर तो ईगो है, और ईगो है तो फिर ईगो ही रख। हम तो नहीं, हम तो जो मेंबर्स चाहेंगे, जो सबका डिसीजन के साथ, हम तो सबके डिसीजन के साथ चलेंगे, हम पंकज लखानी के डिसीजन पे नहीं जाएंगे। मेरा अपना पर्सनल व्यू तो है ये, बाकी आप लोग अपने विचार रखो। योगेश। नरेंद्र गर्ग जी, प्लीज आप अपने विचार एक बार पहले रखें, ताकि ऑडिट कमेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम लोगों ने मेहनत करी है और जो हम अभी भी बीच में लगे हुए हैं इतने टाइम से, प्लीज आप अपना ओपिनियन रखें। थैंक यू योगेश जी। कि जैसा आप सब लोग, संजीव जी ने भी बोला, योगेश जी ने बोला कि इनफैक्ट ऑडिट कमेटी का प्रोसेस तो स्टार्ट ही नहीं हो पाया था सर, ड्यू टू सर्टन प्री कंडीशंस और सो, तो जो शायद एक्सेप्टेबल नहीं थी। जैसे अभी संजीव जी ने बताया कि पहले उमा शंकर जी की फाइल पे इशू आया, फिर मेरी फाइल पे इशू आया। मैंने तो संजीव जी को फ़ोन करके ये भी बोला था कि अगर सपोज मेरे नाम से या किसी नाम से इशू है, तो संजीव जी, योगेश जी, आप लोग दोनों ग्रुप के जो सपोर्ट, जो भी बेसिकली पिलर्स हैं, जो आप लोग हैं, तो उसको रिप्लेस कर लो नाम। हाउ बेसिकली उसकी वजह से कमेटी को होल्ड करना तो कोई तुक नहीं बनती। अगर किसी इंडिविजुअल, किसी भी बंदे में कोई टेक्निकल कोई फ्लो है, तो आई थिंक आई वाज ओपन, इनफैक्ट मैंने संजीव जी को बोला भी था, बट आई थिंक शायद इंटेंशन, संजीव जी का भी यही कहना था कि इंटेंशन वो नहीं है, शायद इंटेंशन उसको ऑनर ना करना और या पेंडिंग करना ही है। एंड दूसरी चीज जो आप हम सब जानते ही हैं, जो ये सो कॉल्ड नॉट रिस्पॉन्डिंग मेंबर्स हैं, हम लोग जो सो कॉल्ड, जिसमें आपके नाम है, योगेश जी की फैमिली के नाम है, संजीव जी की फैमिली के नाम है, मेरा नाम है, देन दीपाक्षी पुरी है, ये वो नाम है जो बेसिकली आई थिंक हर प्लेटफॉर्म पे और हर जगह हम लोग अवेलेबल रहे हैं। तो नॉट रिस्पॉन्डिंग तो मुझे नहीं समझ आता कि कहाँ पे है, कैसे है, बट स्टिल इफ दे विश कि हमें कोई कंप्लीट करनी है फाइल, तो वी आर ओपन टू दैट आल्सो, बट एटलीस्ट वी शुड नो कि क्या फाइल कंप्लीट करनी है, क्या पेपर हमारा पेंडिंग है। तो क्योंकि वी बिलीव कि जब असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफिस ने भी पेपर मांगे और सब मांगे, वो सब कंप्लीट है, या उन्होंने भी कोई लिस्टें बनाई, अगर स्टिल क्योंकि अल्टीमेटली तो वैसे मैनेजमेंट का, सॉरी, ऑडिट कमेटी को ही वो टेक्निकली जब जीबीएम करके, सो कॉल्ड जीबीएम या ऑल मेंबर्स कमेटी का की तरफ से उन्हीं को राइट दिया गया था कि सभी मेंबर्स को वेरीफाई करना है, ऑडिट करना, मतलब एक ऑडिट कमेटी नाम दिया गया था, बट इट वाज बेसिकली वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द फाइल्स। आई थिंक योगेश जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो जो ऑल मेंबर्स कमेटी कॉल हुई थी, बट एनीवेज, बट स्टिल अगर ये मैनेजमेंट कमेटी अगर कर रही है, तो कम से कम वो अपना उसको ट्रांसपेरेंटली ये तो बताएं कि उनका तरीका क्या है, वो कैसे कर रहे हैं। क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ कि उमा शंकर जी का जैसे उन्होंने नाम बोला पब्लिकली, देन अगली लिस्ट में उनका उमा शंकर जी का नाम था, तो इट्स मीन लिस्ट में, उनकी वेरीफाइड लिस्ट में था, तो इट्स मीन इट क्लियरली, मतलब उमा शंकर जी हमारे भाई हैं, सब है, मैं उनकी जस्ट बिकॉज ऑफ ये नहीं कि मेरे को कि मेरा नाम नहीं है या किसी का उमा शंकर जी का नाम क्या है, प्लीज उस वजह से नहीं लेने का मतलब, बट कहने का कि इवन दे आर नॉट क्लियर। ऑडिट कमेटी में उमा शंकर जी के नाम को लेके जब क्वेश्चन उठा, तो बट फाइल अगर उनकी कंप्लीट है, तो इट्स मीन वो क्वेश्चन गलत था। संजीव जी, गलत कह रहा हूं मैं योगेश? इसका मतलब वो क्वेश्चन ही गलत था। तो इसका सर, जो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा ही नाम गलत आता है, हाँ मेरे जी, नाम पे इनको संदेह है, तो हाँ मुझे जी, ऑडिट कमेटी में मत लो ना। हाउ हाँ हाउ जी, डज इट मैटर? आप ऑडिट का प्रोसेस तो कंप्लीट करो। या एटलीस्ट व्हेन टू पार्टीज हैव अग्रीड टू कम टुगेदर, या एंड वो बहुत बड़ा एफर्ट था सर।
जी जी उसमें भी कई दिक्कतें आई थी, उसमें भी कई बार बीच में राठी जी ने बोला मैं एक हफ्ता मुझे दो, मैं फाइल लेके आता हूँ, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलो फिर भी हम एक पॉइंट पे आए जब हमने बोला चलो अब हम साथ में मिलके काम करें, फिर डिले इज डेथ, ये तो हर एक इंसान जानता है। अगर किसी को आज डिसीजन मिलना है और उसको तुम 30 साल बाद दोगे, उसके लिए तो वेस्ट ही है ना। आज हम सबके पैसे लगे हुए हैं, अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट को या ये मेरे लिए ये घर मुझे आज 50 साल बाद मिलता है, मैं क्या करूंगा यार, मेरा तो आज का सारा संघर्ष वेस्ट है। जी आई एम व्हाट एम आई डूइंग, और वो भी तब जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। 2015 की प्रॉब्लम 2018 में सॉल्व हो गई थी ऑलमोस्ट। ईशपाल वाज आउट ऑफ हर गेम, बट ईशपाल अभी भी इनकी वेटिंग लिस्ट में है, वो मिलेगा नहीं। If कर्नल you साहब see जैसे that मैं waiting list, if you see that waiting आई हैव list, सीन आई हैव सीन ईशपाल भारद्वाज का नाम है, वो हाँ जी। नॉट कॉन्टेक्टेबल है। हाँ, वो नॉट कॉन्टेक्टेबल है, नहीं मिलेगा वो। तो कर्नल साहब जैसे मैच्योर्ड और समझदार लोग भी ऑडिट उसमें कमेटी में थे, तो अगर किसी नाम पे कोई इशू था तो मेरे ख्याल से वो रिजॉल्व किया जा सकता था। सर एक लेजिट वे होता है बात करने का और एक काम करने का। मैं कह रहा हूँ चलो आप हमारी सारे एफर्ट्स को आप बोलते हो बेकार है, आप कहते हो इन्होंने कुछ नहीं किया। 3 साल से आपके पास बहुत कुछ है यार, अभी भी तो लिस्ट निकाल दी है ना, अभी भी तो यू आर एट 60% ऑफ कोरम, आपको नॉट कॉन्टेक्टेबल है ना। हाँ जी हाँ जी आपके एक पेपर दिखा दो जिसके अंदर में इनका एक ऑफिशियल इंटरैक्शन हुआ हो। योगेश, योगेश, प्लीज प्लीज। अपनी जब सीसी थी और कौन फाइलें जमा करवा के आया था? सर मेरे पास 7 सेट है, 7 एआरसीएस ऑफिस के अंदर कौन फाइलें हमारी जमा करवा के आया था? हम लोग के बिहार पे हम गए थे। कौन कौन? मतलब जब फाइलें देने गए थे एआरसीएस ऑफिस में कौन कौन गया था? मैं गया था, अनु भी थी, ये अपना सुरेश वेंकट था, जो भी हमारे उस टाइम सीसी में थे, आप थे। वेंकट सुरेश अपनी मीटिंग में हैं? वेंकट पता नहीं, वेंकट आर यू देयर? अनु? भूपेंद्र है, भूपेंद्र था, ही इज देयर। भूपेंद्र? राजीव था, राजीव इज देयर। भूपेंद्र कैन यू शो योर फेस? यस, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। भूपेंद्र, हाँ जी सर। फाइलें जमा करवा के आए एआरसीएस ऑफिस में, कोई एक भी पेपर कम था? नहीं, कोई भी एक भी पेपर कम नहीं था, सारे पेपर थे। उसके बाद ही ये लिस्ट निकली थी और वो सारी फाइलें जो एज पर पंकज लखानी ने भी बोला है, और सारी फाइलें इनको हैंडओवर हुई है वहां से। तो कोई भी पेपर कम नहीं था। तो फिर ये नौटंकी क्यों? एग्जैक्टली, दैट इज माय क्वेश्चन। मैं अभी आ ही रहा था, बट आपने चलो मेरे को ये चांस दिया। मेरा सबसे बड़ा पहले 2 चीजें हैं मुद्दे। फर्स्ट इज कि जब सर्वसम्मति से सारे मेंबरों ने एक ऑडिट कमेटी करी कि फॉरगेट अबाउट ईसी और सीसी, आप एक ऑडिट कमेटी बनी, उस ऑडिट कमेटी के लोगों को साथ में मिलके काम करना था। सडनली 1 महीने के बाद में कोई काम नहीं हुआ, फिर दूसरे महीने से एक और नई चीजें शुरू हो गई। जब इनके पास में 3 साल से सारी फाइलें हैं, तो इन्होंने क्या करा वो 3 साल से? मेरा सवाल तो यही है। आज ये फिर अगेन नौटंकी कर रहे हैं कि 88 फाइल नहीं है, फलाना नहीं है। ये सारी चीजें एक एक पेपर के सारे रिकॉर्ड्स हैं। अपने हाथ से जमा करवा के आए थे आप? एग्जैक्टली। उसी के बाद तो लिस्ट में ये सारे नाम और ये सारी चीजें बनी थी। और जब हमारी मीटिंग्स होती थी, एक एक पेपर चेक करके हम ग्रुप में भी डालते थे नॉन वेरीफाइड को। तो पहले एक एक फाइल, उसकी एक एक रसीद, एक एक पेमेंट टर्म्स, जितनी हमारी सीसी के मेंबर्स थे। सर जो ये रिकॉर्डिंग्स को आपकी शेयर कर रहा है अपना ग्रुप्स के ऊपर में, जिसमें वो बोल रहा है कि पंकज इज एक्सेप्टिंग, आई डोंट नो, ऐसी चीजें करनी नहीं चाहिए, बट स्टिल अब आ गई है पब्लिक डोमेन में, तो ही इज एक्सेप्टिंग कि दैट योगेश हैज शेयर्ड ऑल द डेटा, कि संजीव जी हैज शेयर्ड ऑल द डेटा कि किस मेंबर की किस किस डेट पे क्या क्या रसीदें हैं, एक्सेल में दिया है कंपाइल करके, राइट? दे आर एक्सेप्टिंग। और क्या चाहिए तुम्हें? इसके बाद के जो रेफरेंसेस हैं, साथ बैठो, अपनी फाइलें लाओ, यही तो ऑडिट कमेटी का काम है। सारी फाइल आपके ऑफिस में पड़ी हुई है सर, आपके ऑफिस में पहली मीटिंग हुई थी। उससे ये ईगो है, सारे पेपर पहले मुझे दिए जाएं, फिर मैं चेक करूंगा, फिर जो सतीश रोहिला का अपॉइंटेड ऑडिटर है उससे करवा के लाऊंगा। तो कोई तो पर्सनल इंटरेस्ट होगा उसका, नहीं तो ट्रांसपेरेंटली क्यों नहीं काम कर रहा? कुछ तो है सर। कुछ नहीं है सर, इन्होंने जो अपने नाम डाले हुए हैं सरकारी बाबुओं ने शेयर सर्टिफिकेट के नाम पे, वो ये ऑनर करना चाहते हैं। दे वांट टू
bring all cash entries into this thing. This is I would like एक बार उमा शंकर जी अपना व्यू पॉइंट रख दें, because he has worked a lot on policies. शायद किसी मीटिंग में पंकज लखानी ने ये भी बोला था कि जी मैं सतीश रोहिला जी से सलाह लेने गया था। अब तो सतीश रोहिला से सलाह लेने जाएगा जिसने इस सोसाइटी में गंद किया हुआ है और कहेगा कि हमें सपोर्ट करो। सतीश रोहिला बाय नेम बाय पार्टी, अब तो उसका पेपर में भी अच्छा खासा नाम आ गया और उसी के रास्ते पे चलेगा तो पंकज लखानी का भी नाम आ जाएगा। सर देखो, एज ए एक्टिविटी फ्रॉम कोर कमेटी on behalf of Uma Shankar ji, we have filed all petitions, legal recourse तो हम ले ही रहे हैं, उसमें तो लड़ाई हमारी है और हम ढंग से दिल खोल के लड़ना जानते हैं। उमा शंकर जी एक बार आप अपना पटिशन और अपना व्यू पॉइंट दें फ्रॉम टेक्निकल एंगल कि मैनेजमेंट बॉडी को लेकर के आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं और इस पूरी सिचुएशन पे आपकी प्रतिक्रिया। थैंक यू योगेश जी, थैंक यू एवरीबॉडी। आपने हमें मौका दिया इस प्लेटफॉर्म से अपनी बात को रखने का। बेसिकली देखा जाए तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहां पर हर मेंबर का योगदान होना जरूरी है किसी भी निर्णायक स्थिति में पहुंचने के लिए, और इसी संकल्पना के तहत हम सभी इकट्ठा हुए थे और ऑडिट कमेटी बनाई थी। पर जब ऑडिट कमेटी बनी तो वहां पर प्री कंडीशंस आए जिसके वजह से वो हो नहीं पाया। इस नहीं हो पाने के कारण बहुत ज्यादा इसी कमेटी नहीं हम कह सकते, बल्कि हम कहेंगे कि इसी कमेटी का जो नेतृत्व कर रहे थे उनकी ज्यादा पर्सनल ईगोज और उनकी पर्सनल क्या स्वार्थ थी ये अभी डिक्लेयर नहीं है, पर डेफिनेटली वक्त के साथ वो भी आ जाएगा सामने, जिसके वजह से वो टेकअप नहीं हो पाया। बट मुद्दा ये है कि क्या एक व्यक्ति विशेष का अहम का शिकार हम सभी हो सकते हैं? आज हमें इस बात का मंथन करना चाहिए और हमें एक निर्णय लेना चाहिए कि क्या एक व्यक्ति सारे लोग को हाईजैक कर सकता है, सारे एजेंडे को हाईजैक कर सकता है, सारे लोगों के हितों से सर्वोपरि हो सकता है? अगर नहीं तो डेफिनेटली हमें अपना रास्ता चुनने का हक है और हमें चुनना भी चाहिए। और मेरा शुरू से रहा है ये विचार कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जनतांत्रिक तरीके से चुनाव हो, जनतांत्रिक तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन हो, इसके लिए निष्पक्ष चुनाव हो, और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकता है जब मेंबर्स आइडेंटिफाई हो। इसके लिए हमने सबसे सर्वसम्मति से सीसी में डिस्कस करके एक पिटीशन भी फाइल किया है ईआरसीएस के यहाँ कि जल्द से जल्द चुनाव हो। वैसे भी जैसा योगेश जी और सभी आप जानते हैं, उन्होंने अभी रेखांकित किया है कि आने वाले 7 जनवरी को हमारी जो इलेक्टेड कमेटी है तथा कथित तौर पर उनका 3 साल पूरा होने वाला है। तो 3 साल में किसी भी सोसाइटी का जनप्रतिनिधि को पुनः चुना होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है और आज के परिप्रेक्ष्य में एक नितांत निहायत जरूरी आवश्यकता भी है। तो मेरी वे फॉरवर्ड तो ये है कि जो भी उन्होंने भी मेंबर एक आइडेंटिफाई तो किया है कि 40-40 की 3 लिस्ट जारी की है, साथ ही कुछ लोगों को बोला है कि ये फॉर्म नहीं मिले हैं। इसका मतलब है कि कम से कम उनका मेंबरशिप को लेकर के उनको कोई शंका तो नहीं है, कुछ कागज कमी जरूर रहे हैं। तो ये जो 255 तकरीबन बनते हैं या 260 जो भी हैं, उनके बीच भी जा करके हम चुनाव कर सकते हैं और एक नए कमेटी बना करके मेंबर आइडेंटिफाइड पुनः करें और आगे का रास्ता तय करें। तो इसके लिए ही मैं चाहता हूं कि कम से कम हम आज एक तय करें कि जीबीएम हमारी कब होनी है, क्योंकि जीबीएम के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी ये सोसाइटी अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, तो मेंबर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब इंतजार नहीं, क्योंकि कई लोग हमारे बुजुर्ग को जब चेहरे में देखता हूं तो मुझे लगता है यार कि एक जमाना गुजर गया इस काम को हुए, और अभी ये संघर्ष और गुण चला तो कितने लोग हमसे बिछुड़ जाएंगे और सुनहरा केवल सपना बन के रहेगा, कभी नहीं अपना हो पाएगा। तो मतभेद जरूर हमारे किसी भी व्यक्ति विशेष में होता ही है, लेकिन हम बैठ करके सुलझा सकते हैं। हम सहयोग के लिए तैयार हैं। देखिए कितनी मतलब विडंबना है कि जिस मेरे नाम के बड़ी सभा में उन्होंने किया था कि ये विरोधाभासी है कि मेरे ही नाम को सबसे पहले उन्होंने लिस्ट में निकाला। इससे समझा जा सकता है कि ये केवल एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई गैर जरूरी चीज को, जबकि हकीकत कुछ और रही होगी। उसका इस तरह का जैसे बहकावे में लाना या दूसरे तरीके से उसको ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है। तो हमें किसी ये में नहीं आना है, हमें कोर इश्यूज पे ही रहना है
और कोर इश्यू ये है कि किसी तरह से जो ये लटका हुआ है प्रोजेक्ट, इसको यथाशीघ्र हम पूरा करें ताकि लोगों को मिले। जिनको हम नहीं दे सकते उसके लिए हम देखेंगे कि कैसे करके उनका पैसे वापस हो या जो भी हो सकता है करें, लेकिन एक बार हमें इलेक्शन करके वे फॉरवर्ड देखना पड़ेगा। मेरी राय ये है कि अगर सभी मेंबर साथ हों तो आज हमें डिसाइड करना पड़ेगा नेक्स्ट डेट का। कोरोना तो है ही, बट कोरोना के इस संक्रमण काल में भी कोई भी चीज रुका हुआ नहीं है। हम पूरी सेफ्टी के साथ, सुरक्षा के साथ एक मीटिंग कर सकते हैं और आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। योगेश जी, हमारी राय यही है। धन्यवाद उमाशंकर जी। थैंक यू। सेंटिमेंट सेम कि को एक जीबीएम की आवश्यकता तो है ही। अब वो इस मैनेजमेंट कमेटी के एफर्ट से होती है या इस मैनेजमेंट कमेटी को हटा करके और फिर प्रोसेस को आगे बढ़ा करके होती है, क्योंकि डेफिनेटली अब हम उस रोड ब्लॉक पे तो नहीं खड़े जहाँ पे हम लोगों को ईशपाल या किसी और टाइप की चीज से, अब ये प्रॉब्लम तो सिर्फ मेंबर्स के बीच की ही है। तो आई वुड रिक्वेस्ट फ्रॉम मेंबर्स टू रेज देयर हैंड्स एंड देन वी कैन हैव मतलब आप लोगों के विचार ले सकते हैं ताकि आज हम इकट्ठे मिले हैं। आप समझ लीजिए अब यही तरीका है कोरोना के टाइम में मिलने का। तो प्लीज रेज योर हैंड्स एंड मैं और एक एक करके वी कैन टेक योर ओपिनियन और आप लोगों की बात को हम इस प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। राकेश सलूजा जी, यस यू कैन स्टार्ट। ये म्यूट हो। ओके, आप हेलो, मैंने अनम्यूट कर दिया है, प्लीज। या गुड इवनिंग एवरीवन। हुजा जी, कक्कड़ जी, एक्चुअली आपने बिल्कुल अभी 3 साल होने जा रहे हैं कमेटी को एंड वी हैव ऑल राइट व्हाट दे हैव डन एंड और अभी हमें बिल्कुल भी किसी और चीज के लिए वेट नहीं करना चाहिए। विदाउट एनी फर्दर डिले वी शुड ट्राई एंड टेक कंट्रोल इन आवर हैंड बिकॉज वी हैव गिवन देम एनफ ऑफ टाइम एंड आई थिंक अभी इससे ज्यादा तरह से उनको देना नहीं चाहिए हमें चांस। तो आप लोग डिसाइड करो, वी आर ऑल विद यू, सो व्हाटएवर थिंग्स एंड यूनाइटली वी विल ट्राई एंड टेक कंट्रोल। हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू राकेश जी। आई कैन सी 2118, ये किसका है मेरे को नाम नहीं पता चल रहा, बट यू कैन स्पीक 21। अच्छा, वो क्या हाल चाल जनाब शर्मा जी? अपना विचार रखें सर। म्यूट तो अनम्यूट आप कर ले। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आप बोल लीजिए। वैसे हाँ प्लीज आप बोलिए सर। नहीं, अगर नहीं हो तो नहीं बोलेंगे, आप बोले। वो आप मैंने बोला ना कि अगर आप हैंड रेज करने का उसमें एक ऑप्शन है तो मैंने हैंड रेज किया 2 बार। अच्छा सर, कोई नहीं सर, आप बोले। नहीं, मेरा कोई खास पॉइंट नहीं है, लेकिन नहीं, रखे सर, विचार रखे। आप अपनी बोल लो। सिंह साहब, आपने हैंड रेज किया ना, मैं समझ रहा हूँ। वो एक ना जूम में एक फीचर होता है हैंड रेज करने का, इतना मुझे नहीं आता। मैं समझ रहा हूँ सर, पर आप पहले बोले सर। नहीं, मैं तो ये कह रहा था, जो आपकी जो बात है, ये जितनी भी बातें आप कह रहे हो ना, ये आप पहले भी कहते रहे हैं। ये नई बात नहीं है। हर मीटिंग में जब भी बात हुई है तकरीबन यही बातें निकलती हैं। मेरी एक सजेशन थी, क्या सारे बैठ के जो भी लोग हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं कमेटी वाले और जो ऑडिट कमेटी वाले, सारे इकट्ठे बैठ के नहीं कर सकते इस काम को? करा था सर, इसी के लिए तो जीबीएम बुला रहे हैं। करा था, यही तो करा था जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं हिरण्य जी। और यही करा था, इसीलिए तो इतना सब लोगों को बुला के ऑडिट कमेटी बुलाई और सर्वसम्मति से आप जैसे मेरे ऐसे मेंबरों ने सबको चुना कि आप भूलिए। और सारे मेंबर, चाहे वो ईसी के मेंबर हो चाहे वो सीसी के मेंबर हो, हमारे मेंबर हैं और इसे काम करना था। नहीं, असलियत की बात यही है इसी चीज की। देखो असलियत क्या हो रही है, मैं जो समझ रहा हूँ उसका ये है कि भाई ये उनसे बात नहीं करते और वो इनसे बात नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो हमारे सामने की चीजें है ना। ये तो आप मुझे नहीं पता आप कितनी मीटिंग में आए हैं या क्या नहीं है। मैं सारी मीटिंग अटेंड करता हूँ। बहुत बढ़िया।
तो फिर आप और सारी रिकॉर्डिंग भी लेकिन देखिए, आप जूम की भी देखिए, सारी बातें हुई हैं। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं, सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। एक ऑडिट कमेटी बन गई सर, एक ऑडिट कमेटी बन गई, मेरे ऐसा एक नॉर्मल आदमी ने ये चुन लिया कि मुझे भरोसा था कि पंकज लखानी पे, योगेश पे, संजीव कक्कर जी पे, नरेंद्र जी पे, उमा जी पे, उधर से जो भी थे, ठीक है, कि भाई ये कर देंगे और आप सब करिए, आपके सपोर्ट में सारे पेपर सब है। एक जब डिसाइड हो गया एक्शन, उस एक्शन को 3 महीने तक कुछ नहीं करा, फिर बाद में दोबारा से घुमा के एक ही चीज लाई गई कि भाई ये तो हम नहीं कर सकते। मतलब नहीं, ये क्या प्रॉब्लम है? आप जो ये कह नहीं रहे हो ना समझ आया। बात, आप जो कह रहे हो, मैं ये सारी बातें मैंने सुनी हुई है, ये करेक्ट है, कोई मैं ये नहीं कहता ये नहीं है, लेकिन इसका एक रास्ता ये नहीं निकल सकता क्या सारे मिलजुल के बैठ के आप लोग जो जो करने वाले हैं वही बैठ जाएं, वही बैठ जाएं, सारे मिलके कर लें। सर सर आप यही सर तो आप सर मीटिंग अरेंज कराओ, हैं? आप करो कोशिश सर। मेरे ख्याल देखो से तो ऐसा था ना, तो देखो मैं आपके कोई मैं किसी ग्रुप में हूं नहीं, जी मेरा जी कोई लेना देना नहीं है, मैं तो जस्ट एक भाई मेरा तो कोई कनेक्शन नहीं है, जस्ट वैसे एक मेंबर वाली हैसियत से हम तो कह रहे हैं कि अगर मिल बैठ के आप लोग कर सकते हो तो कर लो। वही सिंह साहब, वही एक कोशिश की गई थी। सर जी नंदन भी सिंह साहब का जवाब देने दो। जी जी सिंह साहब जो आप कह रहे हो हम भी वही कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, आपको ये ऑडिट कमेटी नहीं पसंद आती, जीबीएम बुलाओ, नई ऑडिट कमेटी बना लो। हम तो ये कह रहे हैं ना, जीबीएम बुला लो, जो मेंबर चाहे। Exactly. नहीं, क्यों नहीं, चाहे ऑडिट कमेटी वाले भी हैं और भी 2 4 5 लोग जो टाइम निकाल सकते हो, देखो हर आदमी तो नहीं निकाल पाएगा, सारे मिलकर एक एक फाइल देख के फाइनलाइज करते हो इसका ठीक है इसका नहीं है। सर उन्होंने मना कर दिया था सर, हैं? सर उन्होंने मना कर दिया था दिखाने को पहले। देखो सपोज अगर अगर इस तरह से अगर हम डिवाइड रहेंगे, कल ना मान लिया आप करो जीपीएम बुला लेंगे, इलेक्शन हो जाएगा, मान लिया हो जाएगा इलेक्शन, और इलेक्शन में आप जो भी हैं प्रधान बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, जो भी बन जाएंगे, तो फिर वो पंगा करने लग जाएंगे, तो वो तो फिर तो बात तो फिर अटक ही जाएगी ना, कहीं पहुंचे तो नहीं ना उसमें। तो सर हमने तो जितने हम एफर्ट कर सकते थे, सबसे पहले मैंने ही कहा था, कोई सीसी नहीं कोई इसी नहीं, ऑडिट कमेटी बनाओ। ऑडिट कमेटी में दोनों ही ग्रुप के मेंबर्स थे, एक ग्रुप का कोई मेंबर नहीं था। जब एक पूरे कम से कम 80-85 लोग थे वहां पे मीटिंग में प्रेजेंट, उन्होंने कह दिया यार भूल जाओ सारी बातें, हमने कहा भूल गए, ठीक है जी, ट्रांसपेरेंटली काम करते हैं। ट्रांसपेरेंटली काम करने के लिए ही हमने उस दिन प्रोफेशनल्स को किया कि ठीक है हमारे नरेंद्र गर्ग जी हैं, सीए हैं, कुछ हमें नहीं समझ में आएगा किसी भी मेंबर को, तो हम सीए से एक बाहर का सीए जिसके ऊपर कि हमें शक है, गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑडिटर है, हमें शक है तो कुछ गड़बड़ करेगा, हमारे घर का सीए, कुछ नहीं समझ में आता मेंबर बदल लो, ऑडिट कमेटी को ऑनर करो। ऑडिट कमेटी को ऑनर ही नहीं होगा तो कैसे होगा? मिलजुल की कितनी कोशिश करेंगे? संजीव जी मैं एक बात बताऊं, उसमें एक बड़ा भारी अविश्वास सा लगता है, मेरी अपनी सोच है, मैं कह नहीं सकता, हो सकता गलत भी हूं, कि जो आदमी मेंबर है और जिसने पैसे दे रखे हैं उसको कौन हटा सकता है? किसकी पावर है? कोई नहीं हटा सकता जी, ना एक्स की पावर ना वाई की पावर, से वो प्रेसिडेंट हो, कल मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं हटा सकता नहीं, सर वो पर कोई आपका काम डिले हो सकता है, हटा तो कोई नहीं सकता, ये तो मैंने आपको पहले ही बोला। तो इसलिए मेरी सजेशन ये है कि भाई कोई रास्ता जिसका निकल सकता हो बैठ जाओ और बैठ के निकाल दो। ये तो एक दिन का काम है, मैं जहां तक समझता हूँ ना, अगर सारी फाइलें हैं तो ये तो एक दिन का काम है सारा। तो कोई फाइलें लेके आए और कहे ना आगे बैठो देखो, तो फाइलें तो लाए। कोई रास्ता तो आप लोग निकाल सकते हो, मिलजुल के उनको बुला लो आप। सिंह साहब आपको याद है, सिंह साहब आपको याद है, अगर आपने हमारी सारी मीटिंग अटेंड करी है, मैं सारी मीटिंग में अटेंड करता हूँ आपकी। हाँ, तो मैं सबके लिए, आपके लिए अकेले नहीं बोल रहा, लेकिन मैंने आज तक कोई बात कही नहीं है। मैं आज ये कहता हूँ कि रास्ता तो देखो मिलजुल के, अगर फ्लैट बनेंगे तो मिलजुल के बन सकते हैं, नहीं तो बन नहीं सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और यही बात है, मुद्दा यही है। मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही, शायद मैं समझा नहीं पा रहा। हमने सबने, क्योंकि ये आज की लड़ाई नहीं है, 10 साल से लड़ाई चल रही है। जब हम सारे एक साथ हो गए, उस एक साथ में 2019 में जनवरी में ये डिसाइड हुआ कि भाई चलो फॉरगेट, ईसी को भूल जाओ, सीसी को भूल जाओ, ये लोग हैं जो काम करेंगे। फिर भी उन्हीं लोगों में काम नहीं किया, उन्हीं के ऊपर में उछालना चालू करा। तरीका एक यही होता है सर। अच्छा, दूसरा तरीका भी यही होगा ना कि आप सब मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, मीटिंग करने के बाद फिर आप एक मेंबर्स चुनेंगे कि भाई ये काम करो।
फिर भी अगर सामने वाला सेल्फ इलेक्टेड ईसी पंकज लखानी एंड पार्टी अगर नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मंशा है। ये क्वेश्चन हर एक का फर्ज बनता है पूछना देखो जी, कि भाई देखो तुम्हारी जी, मंशा क्या है। भाई मनसा जब देखो, सब मेंबर है, जितना हक आपका है उतना हक मेरा है। मेरा भी 88 लिस्ट में नाम डाल रखा है, मैंने सारे पैसे दे रखे हैं, सारे नहीं, वाइट के हैं, आप बात HDFC बैंक से लोन है, सब कुछ है। एक मैं मिनट किस चीज में, एक मिनट सर, आप तो 82 की बात कर रहे हो, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो जिनका नाम ना तो सर ना, मैं वो ना हो, मेरा सिंपल, नहीं, आपने जो सवाल, सर आपका मैं सवाल का आप मेरे को एक जवाब सुन ले, मैं किसी और की बता रहा हूँ, एक बार सुन ले, मैं किसी और की बता रहा हूँ, उसका नाम ना तो इन लिस्टों में है, ना 82 की लिस्ट में है, किसी लिस्ट में भी नाम नहीं है, और वो मेंबर है, मुझे मालूम है उसका। पैसे दे रखे हैं आप कह रहे हो? पैसे भी दे रखे हैं, सर्टिफिकेट भी है। सर देखो सिंह साहब, यानी उसका नाम सरकार ने जो 250 की लिस्ट बनाई थी, 250 260 की, उसमें होगा, करेक्ट है सर? जी हाँ जी, मैं कह रहा हूँ जो जिस बंदे को आप बता रहे हो, जिसको आप जानते हो, जो इधर उधर की कोई लिस्ट, तो वो उस 260 की लिस्ट में होगा जो सरकार ने बनाई थी। सरकारी एक लिस्ट निकली थी ना सर 260 की, जिसपे इलेक्शन हुआ था सर। मेरे ख्याल से उसमें नाम उसका नहीं डाल रखा था उन्होंने। तो सर फिर वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं बनता सर हमारे आज के डिस्कशन में। फिर उसको पहले लड़ाई लड़के पहले अपना नाम 260 में डलवाना पड़ेगा। अभी दिल्ली दूर है उसके लिए सर। वो उस दिन डलवाएगा जिस दिन हम फाइनल कर लेंगे। हाँ वो उस दिन डलवाएगा ताकि और डिले हो जाए हमारी सोसाइटी। ऐसे बहुत लोग आएंगे सर। मैंने क्या बोला? नहीं, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ, वो तो मेंबर जिस वो तो एक ही वो दिन सिर्फ हमारे केक के दबा के रखे हुए हैं सारे अलग अलग जगह पे। सिंह साहब देखो, बड़ी सिंपल सी भाषा में मैं समझाता हूँ। हमने वो इलेक्शन क्यों नहीं कंटेस्ट किया 7 जनवरी 2018? खड़े तो हम भी हो सकते थे सर। हाँ, क्यों नहीं हो सकते? काला पट्टा लगा के यहाँ पे, हमें शौक तो है नहीं वहां मीडिया बुला के चिल्लाने का। हम इसलिए नहीं खड़े हुए थे क्योंकि हमें पता था ये कागज 260, इसमें कोई भी फाइनेंशियली ऑडिटेड मेंबर नहीं है। जब तक आप फाइनेंशियली ऑडिटेड मेंबर नहीं लाओगे तो 10 साल का कूड़ा है, उठा करके सरकार तो फेंकना चाहेगी ना। और ये हमारी अकेली सोसाइटी नहीं है सर, 4500 ऐसी सोसाइटियां हैं हरियाणा के अंदर में। और ये एक मोडस ऑपरेंडी है जिसमें हर सोसाइटी में जो टॉप मैनेजमेंट होती है और जो ये सरकारी विभाग के लोग होते हैं, ये हरासमेंट करके मेंबर्स का इसी तरीके से टाइम खराब करते हैं और एक पॉइंट से बाय बैक करते हैं। प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पे हमने इतना प्रेशर डाल दिया कि हमारा बाय बैक करने वाला भगवान को चला गया। आप समझ रहे हो सर? ये जो चीज है, इसमें हमें आज समझना है कि ये 260 के कागज किस आदमी ने देखे। मैंने नहीं देखे सर। मैंने आज की डेट में 260 फाइलों के कोई फाइनेंशियल डेटा नहीं देखा। तो मैं क्यों मान लूं 260? मेरे रुपए की वैल्यू आज 98 रह जाए कोई बात नहीं, पर 25 पैसे क्यों रहने दूं जब मेरे को पता है कि उसका डेटा नहीं है। भाई मुझे पता है कि मेरा फ्लैट दो लोगों को ओवर सेल हो गया। मैथ्स है ना सर, सिंपल मैथ्स है। तो मैं मान लूंगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट आधी रहेगी, एप्रिसिएशन हुआ, एक्स हुआ, वाई हुआ, एटलीस्ट आज हम एक सोल्यूशन निकाल लेंगे ओवर सोल्ड आदमियों का। ओवर सोल्ड में चोर आ जाए, चोर का कहेगा लेना देना। जिस आदमी ने 1 रुपया इस सोसाइटी को नहीं दिया आज तक, उस आदमी को हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सिंपल सी भाषा में बात है। पंकज लखानी कहता है मैं कैश की एंट्री एक्सेप्ट करूंगा। भाई साहब हमसे तो नहीं होगा, ये बड़ी क्लियर सी बात है। हम कैश की कोई एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जिस आदमी को खाली शेयर सर्टिफिकेट लेके आएगा, वो पहले तो प्रूव करे कोर्ट से कि ये सर एक्चुअली योगेश जी, एक्चुअली अगर आप ऑडिट कमेटी की पहले मीटिंग का एजेंडा को देखें तो यही एक क्लैश का मुद्दा था। हम कह रहे थे कि कैश को हम बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे जो एंट्री अकाउंट में आई है, और हमने उस दिन ये भी डिसाइड किया था कि जिस बैंक में भी सोसाइटी का अकाउंट है, सारे सबसे पहले हम स्टेटमेंट मंगाएंगे और हम एंट्रियों को चेक करेंगे जो मेंबर दे रहे हैं सर्टिफिकेट। अगर उनकी पैसा आई है सोसाइटी के अकाउंट में, देन वी विल कंसिडर कि दे हैव गिवन द मनी टू द सोसाइटी एंड देयर मेंबरशिप इज द वैलिड मेंबरशिप। इसमें सबसे पहले तो उन्हीं का नाम आ रहा था जो प्रेसिडेंट है, जो है, जो कह रहे थे कि मैंने पहले इतने में लिया था जी, 90 लाख में लिया था, बाद में मैंने दे दिया कैश में, फिर हमारा कम हो गया। तो सबसे बड़ी शंका तो यही है कि उन्हीं का मेंबरशिप मेरे को डाउटफुल लगता है, इसके वजह से ये हेल्ड अप किया जा रहा है। बेस्ट इंटरेस्ट तो उनका है। Let's take more inputs. पहले जनाब, यही वजह है कि वो करना नहीं चाहते आगे का, वो अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहते कि एक बार छूट गई, इधर रस्सी टूटी तो हमारी डोरी।
कई लोगों ने हाथ खड़ा किया है भाई योगेश जी। अगर मैं पहले स्टार्ट कर दूं तो हाँ जी प्लीज। हाँ, तो बस मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा हमारी ना बात अब थोड़ा लूप में फंस गई है योगेश जी, तो हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करें। तो पहले हमारा स्टैंड था, कोर कमेटी का स्टैंड था कि पहले हम लिस्ट ऑडिट करेंगे, फिर उस लिस्ट में जो अप्रूव्ड मेंबर होंगे वही इलेक्शन में आके वोट डालेंगे और उस बेसिस पे एक इलेक्टेड कमेटी बनेगी। अब क्या हो रहा है, लिस्ट ऑडिट हो नहीं पा रही, तो अब हमें अगर एक फेयर कमेटी बनानी है तो उसका प्रोसेस क्या होगा। मतलब इलेक्शन फिर 260 से वोट डलवा लें और देखें कि भाई होप करें कि भाई सही लोग ही चुने जाएंगे। तो इसमें अब ये बात लूप में चलेगी, लिस्ट ऑडिट हो नहीं पा रही, इलेक्शन हम करवा नहीं रहे इसलिए। बहुत ही लेजिट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सरल भाषा में ये क्वेश्चन है, सबके इंटरेस्ट में भी है। मैं आंसर देता हूँ कि अगर आज की डेट में हम बोलते हैं कि भाई इलेक्शन होगा किस पे, तो पहली चीज यही है, ऑडिटेड लिस्ट पे इलेक्शन होगा या जीबीएम बुलाई जाएगी। ऑडिटेड लिस्ट कौन बनाएगा? हम कह रहे थे कि ऑडिटेड लिस्ट सरकार बना के फिर इलेक्शन करे। 3 बार बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर लगे, कुछ नहीं हुआ। हमने वही स्टैंड रखा हुआ था। पंकज ने बोला जी मैं ओनरशिप लेता हूँ अपनी टीम के साथ, ये 5-6 लोगों की टीम के साथ, मैं ये बस्ता उठाने को तैयार हूँ। उसने वो पूरा बस्ता उठा लिया, तो भाई कर ले ऑडिट। अब तू कहता है हमारी ऑडिट कमेटी को ऑनर नहीं करेगा और 10 बातें हैं, ऑडिटर मैं अपॉइंट करूंगा, एक्स करूंगा, वाई करूंगा, जेड करूंगा, कर ले भाई ऑडिट। तेरे पास सारी पावर है, प्रेसिडेंट की पावर से एक चिट्ठी लिख, मेरे घर में चिट्ठी आनी चाहिए, मैं तेरे घर आ जाऊंगा। हमने तो मना नहीं किया कभी। हम तो ये कह रहे थे कि भाई 100 चिट्ठियां लिखनी ना पड़े, 100 लोगों का ये दस्तावेज हमारे साथ। अगर उसमें हो सकता है 5 लोगों को चिट्ठी लिखनी पड़े। प्रॉब्लम क्या है, 260 की लिस्ट को आज 2 ही आदमी वेरीफाई कर सकते हैं, एक या तो पंकज लखानी इन द कैपेसिटी ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जो पंकज लखानी को हटाने के बाद बनाया जाएगा। पर ये जो 3 साल हमारे खराब हुए, और 3 साल के अंदर में हमारी सोसाइटी में जो भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज आई होंगी, चाहे वो मेंबर का एडिशन हो, चाहे वो फंड्स का यूसेज है, उसका जवाब पंकज लखानी देगा। जी कक्कड़ जी कुछ गलत बोल रहे हो तो बता दो। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब मुझे एक चीज बताओ, 260 की लिस्ट में ईशपाल भारद्वाज का नाम है। अब ईशपाल भारद्वाज को क्या कोई मेंबर मानना चाहेगा? ये चाहेगा कि उसका बेटा आके खड़ा हो जाए कि ठीक है जी मेरे पापा तो चले गए, मैं मेंबर हूँ? बिल्कुल खड़ा होगा सर वो। तो पूजा जी और कक्कड़ जी अगर बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, तो इस चीज को मान लो अब हमें मान लो लखानी जी से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा फॉर एक्स एंड वाई रीजन, वो अपना कर रहे हैं काम, पर हमें मान लो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो हम इस प्रोसेस को टेक ओवर कैसे करें? बिना इलेक्शन के तो कोई जीतेगा नहीं, तो कैसे वापस आएगा प्रोसेस, वापस लूप में कैसे आएगा? आपने स्टार्टिंग हम एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करवाएंगे ना, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करवाएंगे। आपने स्टार्टिंग में देखा था, मैंने एक मेल शेयर करी थी, उमा शंकर जी ने एक पिटीशन फाइल करी है अलॉन्ग विद अदर मेंबर, जैसे हमने पहले टू क्वैश द मैनेजमेंट सोसाइटी। बड़े अफसोस की बात यह है कि बिकॉज ये पिटीशन DRCS पे लगती है, जहां पे सतीश रोहिला वाज अपॉइंटेड टिल डेट, तो उसने उस पिटीशन को बहुत हद तक दबाने की कोशिश करी, पर हमने वो पिटीशन को बहुत प्रेशर डाल के उसको फाइनली चंडीगढ़ तक ले गए हैं। उसका एक्शन होगा। अब समस्या ये है कि ये प्रोसेस ना बड़े स्लो चल रहे हैं। जैसे कि सिंह साहब ने कहा कि ये बातें हम सुन चुके हैं जो आज हमने करी हैं, मैं भी मानता हूँ ये बातें हम सुन चुके हैं, पर दिक्कत क्या है कि अभी तक हम लोगों के पास में मौका था कि हम महीने 2 महीने में मिल लिया करते थे, और हमारे पास मौका कम है क्योंकि हमें कोरोना का भी ध्यान रखना है और हमें सबकी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो इसलिए मैंने ये संजीव जी के साथ और सारे कोर कमेटी मेंबर्स का डिस्कस करके बोला कि लेट अस ऑर्गेनाइज ए मीटिंग। कोई हर्जा थोड़ी है, आपस में आकर के 2 बात करने में हम लोग मजबूत ही होंगे, और इस मजबूती के बाद हमें अपने घरों से बाहर निकलना है। अब चाहे आप 4-4 भर करके ना जाओ, एक गाड़ी में 2-2 भर के भी जाओ, पर एक डेट डिसाइड करनी पड़ेगी। इसको रेवोल्यूशन का मोड देना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें जिनसे हमारी एक उम्मीद है वो नहीं सुनती हैं। पंकज लखानी से हमारी कोई उम्मीद नहीं है, वो संजीव जी बोल चुके हैं। अगर वो ऑडिट कमेटी कह के आता है तो उसके लिए हमारे लिए सब कुछ उसके लिए खुला है, पर अगर वो मैनेजमेंट कमेटी कह के आता है और उसको ईगो हाइट पे रखनी है अपनी, तो हमारे पास उसके लिए कुछ नहीं है। संजीव जी ये आज वो हेलो, वो आज वो दूसरे जो लोग हैं, जो क्या नाम बोल रहे हो, जो प्रेसिडेंट है, वो लोग नहीं आए क्या? वो नहीं है क्या? सर आज तक आए कभी? हाँ जी नहीं लुथरा जी है करने, उसकी रिकॉर्डिंग चला देता हूँ, भूल गए हो तो। योगेश जी लुथरा जी है, लुथरा जी है। योगेश है तो मेरे इस मंच पे किसी को कोई रोक नहीं है, आओ
पहले आप तो- ही व्यक्त कर लो अपने विचार। तो अगर कोई उनका बैठा है तो पूछ लेना चाहिए भाई, क्या इसका समाधान तो निकालो कुछ बात का, कि किसी तरह से आगे बात बढ़े। कोई अगर है आप बता दो भाई, कोई है तो, अगर मैनेजमेंट कमेटी से। अभी उमा शंकर जी ने कहा कि मुझे पंकज लखानी की फाइल पे शक है, अब बताओ क्या करें भाई? ऑडिट कमेटी के मेंबर हैं, ऐसे मेंबर, एक मेंबर पंकज लखानी है, एक मेंबर उमा शंकर है। पंकज लखानी ये कह रहा था कि उमा शंकर पे मुझे शक है, उमा शंकर कह रहे हैं मुझे पंकज लखानी पे शक है। कहां जाए हम? और ये टाइम वेस्ट वो शक भी जायज है, बिकॉज आप ये सोचो, और इसीलिए ऑडिट कमेटी की फाइनल लिस्ट बहुत जरूरी थी, क्योंकि एक आरटीआई के तहत जो एक गवर्नमेंट ने लिस्ट दी है उसमें बड़ा सा अजीब सा डेटा लिखा है कि जो मेंबरों ने बोला गया कि जी हमने इतना पेमेंट दिया था, इतने का खरीदा, ये वो सारे मिसमैच डेटा मिले बहुत सारे। तो वो शक इसीलिए ऑटोमेटिक, इसी शक को खत्म करने के लिए ऑडिट कमेटी बनी थी, और वो ऑडिट कमेटी के आराम से सब कर लेते। तो सब पंकज जी और कक्कड़ जी, अगर मैं आपकी बातों को समराइज करने की कोशिश करूं तो बेसिकली अब मेंबर्स के पास रास्ता जो है वो लीगल राउट ही बचा है, क्योंकि लखानी जी से हम टॉक्स में ब्रेक थ्रू देख नहीं रहे हैं, तो हमें तो उधर से अब डेटा ऑडिट होने की, करेक्ट 100% होने की कोई उम्मीद नहीं है। तो वी आर वेटिंग कि लीगली हमें कुछ हेल्प मिले या वहां से कुछ एडवांस हो, तो हम बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ बढ़ें, वहां से एक लिस्ट आए, फिर इलेक्शन हो और काम टेक ओवर हो। तो यही रिकमेंडेड राउट है या हमारे पास और कोई ऑप्शन है कुछ करने के लिए? मेंबर्स कुछ कर सकते हैं गेट टुगेदर करके, तो बताइए। सही आप समझ रहे हो, दिस इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। नहीं, मैं सिंह जी की बात से सहमत हूँ। जैसा इन्होंने कहा कि एक काम सारा एक दिन में हो सकता है, यदि हम 260 सीरियस बायर हैं तो हमें सबको जाके बैठ जाना चाहिए पंकज लखानी जी के यहाँ पे, या जहां भी जो भी इनका ऑफिस बना रखा है या जहां भी ये चाहते हैं वहां हमें पहुंचना चाहिए, और जब हम वहां से उठे जिस दिन हमारा फैसला हो जाए। बहुत सही, बहुत ये भी एक अच्छा तरीका। जब हम सीएम के पास जा सकते हैं, एआरसीएस के ऑफिस में बैठ सकते हैं और हर जगह जाके हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, तो वहां क्यों नहीं कर सकते? यदि हम सीरियस बायर है तो हम जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि आप ये देख लो, जब से हमारी मीटिंग होनी शुरू हुई है कभी भी 150 से ऊपर तो कभी गई नहीं है क्वांटिटी हमारी। आज हम 60 पे हैं। ग्रुप के अंदर देख लो 150 से ऊपर किसी ग्रुप के अंदर बंदा नहीं है। एक बंदे के 4-4 नंबर हैं, एक ही बंदे के 4-4 नंबर चल रहे हैं, तो यानी कि हम सीरियस बायर खुद ही नहीं है। यानी वो 250 की जो लिस्ट है वो 150 पे तो ऑलरेडी आ चुकी है। जिस सोसाइटी में इतनी लड़ाई हो रही हो ना, उस सोसाइटी को कोई कामयाब होने की संभावना लगती नहीं मुझे। ये तो सारे भाई साहब, आप अगर एक सिंपल सी बात ये देखो कि जब 250 में से 60 बंदे हम अभी बैठे हैं, और ग्रुप, किसी भी ग्रुप को उठा के देख लो आप, एसएचजी क्लेमेंट को उठा लो, सुनहरा अपना घर उठा लो, कोई और उठा लो, 5-6 ग्रुप बने हुए, किसी में भी 150 से ऊपर नफरी नहीं है। और उन 150 में से भी आपको ऐसे नंबर मिल जाएंगे जो एक बंदे के 2-2 नंबर, 3-3 नंबर, जैसे राठी जी के 2 है, कक्कड़ जी के भी 2 है, एक में 1 नंबर है, एक में 1 नंबर है, या और किसी के हैं। जिनके नंबर है उनको हटा दो ना आप। जो वेरीफाई मेंबर नहीं है, 1 नंबर को हम टैकल करेंगे एक मेंबरशिप के ऊपर, उसके अलावा नंबर हम रखेंगे ही नहीं। उन सबको बाहर कर देना चाहिए, मेरा मानना है। हम तो सबको कंफ्यूजन में क्रिएट कर रहे हैं चीजों को। इशू बड़ा सिंपल था, मैं आपको बताऊं कि जो लोगों ने एक पैसे दे रखे हैं और उनके पास कागज हैं और आपको कागज दे रहे हैं, तो उनको टिक मारे हुए जेन्युइन है। जिसका मान लिया साहब, जब आप घर से निकलोगे नहीं तो टिक मारेगा कौन? आप घर से निकलोगे नहीं, टिक मारेगा कौन? मुझे समझाओ आप। आपने ही अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरे नॉलेज में एक बंदा है जिसने पैसे भी दिए हैं और मेंबर भी है, और उसका नाम अभी तक किसी लिस्ट में नहीं है। I am representing that person. I am representing that person. उनका नाम राम सिंह है, जो डिसीज्ड हो गए हैं, और उनके लीगल एयर्स का नाम में राजेश कुमार है। एंड हमने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं, और जो इंस्पेक्टर है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उन्होंने भी लिख के नोट बनाया है दैट दिस पर्सन इज द लीगल एयर, पर उनका नाम आप शो ही नहीं कर रहे हैं। व्हाट डू वी नीड टू डू इससे ज्यादा? नहीं, आपके पास अभी आपको पता है कि ही और सी इज लेट, पर हमें नहीं है। पर हमारे पास जो नाम है, जो हमारा मेंबर है, वो नाम तो इनके पास होना चाहिए 250 के अंदर। तो वो नाम आपने नहीं करा ना, वैसे तो है उनका नाम राम सिंह है। नाउ ही इज डिसीज्ड। नहीं, उनका नाम तो हमारी लिस्ट के अंदर तो होगा ना, यदि अपडेटेड नहीं है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट। नहीं, उनका नाम डाला ही नहीं है किसी ने।
और वो मिस्टेक है, वो बिल्कुल मतलब बोनाफाइड मेंबर है। ये हमारा कर्तव्य बनता है ना सिंह जी। हाँ जी, ये हमारा भी कर्तव्य बनता है ना। पैसा अकाउंट में गया, चेक से मैंने क्या कहा, ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि मेरे पड़ोसी में एक ऐसा बंदा है जिसका वो डिसीज हो चुका है, वो हम अपडेट नहीं करवा रहे हैं। ये हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर की बनती है ना साहब। सर हमने अपडेट कराया है, जो आपके इंस्पेक्टर होते कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उन्होंने भी नोट बना के आपको फॉरवर्ड करा है। So I think there is some miscommunication. What more do we need to do? आप बता दीजिए। मैम आपने जो इंस्पेक्टर को दिया और वो सारी डिटेल्स आपने आगे फिर मैनेजमेंट को उन्होंने फॉरवर्ड करी, आप ये बता रहे हो? यस। अच्छा, और मैनेजमेंट ने अभी तक उसको अपनी कोई भी जो लिस्ट उन्होंने वेबसाइट पे डाली है उसमें नहीं डाला? करेक्ट, ठीक है। और जो पहले नाम था वो भी नाम नहीं दिखा रहे? करेक्ट, कोई भी नहीं दिखा रहे। ठीक है, तो सर देखो और आपका शुभ नाम चारू? हाँ, आई एम रिप्रेजेंटिंग, मैं उनकी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हाँ जी चारू जी, देखिए ऑल्दो दिस इज अ मैटर, इसमें आपको कोई परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं है। अगर आपने लेजिट वे से पेमेंट रेमिट किए हैं और आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है, नॉट ए प्रॉब्लम। हमारे पास पहले भी ऐसे 1-2 केसेस थे और हमने ये पहले भी एड्रेस किया है इस चीजों को, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। बट यस, देयर इज अ मैनेजमेंट विच इज डिसफंक्ट, जिसको इतना भी प्रोसेस करने का टाइम नहीं है कि अगर आपने कब दिया था ये डॉक्यूमेंट, आपने ये डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को कब दिया था चारू जी? ऐसा था, मैं बता देता हूँ। ये जब रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिस ने जब एफिडेविट मांगा था, पेपर मांगे थे, तब भी इन्होंने सारे पेपर दिए थे। इलेक्शन से पहले 2017 इलेक्शन से पहले भी सारे बाद में जो एक अखबार में एडवर्टाइजमेंट निकली थी कि वे सारे आरसीएस दफ्तर में ये अपने पेपर जमा कराएं, एफिडेविट जमा कराएं। 2017 की बात है। 2017 की बात है। हाँ जी, वो भी जमा करवाया था। और फिर ये पंकज लखानी को भी इन्होंने भेजा है। नहीं, बट 2017 का था तो वो लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो इलेक्शन करे थे 2018 8 जनवरी को, इलेक्शन करे थे। Let's say अभी नाम नहीं है। Who do I need to meet? What documents do I need to show and who do I meet? And the matter can be closed. आप बताओ हमारी सोसाइटी का प्रेसिडेंट कौन है? No, I don't know. She does not know. I don't know that. सिंह साहब हेल्प करो ना, जैसे परिवार के लोग हैं। ये तो आप इनको हेल्प करो, रास्ता दिखाओ कम से कम। ऐसा ना हो ना कि सर बाद में जब लड़ाई हो रही हो तो नाम ही नहीं हो और फिर ये और 2 साल और डिले हो जाए इनका, क्योंकि कोर्ट कचहरी से अगर नाम डलवा के लाना पड़ा तो सर वो 2 साल का प्रोसेस है वो। So the point is that if the inspector is approving, please meet Mr. पंकज लखानी। देखिए, मतभेद और भेदभाव अपने विचारधारा के अलग स्टैंड करते हैं, राइट, बट किसी मेंबर का जेन्युइन राइट अगर उसे मिलता हो उसको रास्ता दिखाना हमारा कर्तव्य है सर। आप इनको भेजो सर पंकज लखानी के पास में, आप एंट्री करवाओ और उसको बोलो अपनी वेबसाइट पे या जहाँ पे भी। बड़ा ताज्जुब है यार, मतलब आई एम सरप्राइज। कोई बात नहीं, I think this should not be an agenda of the meeting. We have more people. थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया। लिया कब तक फ्लैट आपने? चारू जी आप म्यूट हो गए हो। चारू जी आप म्यूट किए हुए हैं। चारू जी आप म्यूट हैं। One second. हाँ जी, मैं कह रही हूँ, ठीक है, I got it. I need to follow it up with Mr. Lakhani and I need to meet him. Whatever, I'll do the needful. ग्रुप पे अगर नहीं हो तो सिंह साहब इनको ग्रुप पे डलवा लीजिए हमारे वाले ग्रुप पे। आपको मैं ग्रुप पे मैं आपको एक ईमेल आईडी दे रहा हूँ अपना, आप मुझे मेल कर दीजिए अपना, मैं चैट कर रहा हूँ। थैंक यू। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चौहान साहब, ओवर टू यू। पीसी चौहान जी। मानव वर्मा प्लीज। हाँ सॉरी, हेलो। हाँ, बेसिकली मैं म्यूट पे था। बेसिकली मेरे को लगता है अभी इस स्टेज पे 2 स्टेप करने चाहिए। कि पहला स्टेप तो कि ऑलरेडी वी नो दैट कि 3 साल हो गया, जो मैनेजमेंट कमेटी था उसका इंटेंशन क्या है, या अगर फर्दर वो डिले कर रहे हैं तो जो भी उनका रीजन है, वी एवरीबडी नो दैट कि कुछ होगा रीजन।
बट अभी मेरे को लगता है कि सबसे पहला काम हमको करना चाहिए, जैसे आज हमने मीटिंग किया है ना, जो 250 252 लोग हैं, let us try to उनको एक बार एटलीस्ट जूम फोरम पे तो लेके आए ना, कि पता तो चले कि कितने लोग आ रहे हैं, कि पहले हम 100 पहुंच गए थे, 150, उसके बाद फिर कुछ गए। तो एक फर्स्ट स्टेप है कि लेट अस स्टार्ट गैदरिंग दैट पीपल, कि कितने लोग हमारे जो जूम पे आते हैं, एटलीस्ट वी शुड एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि कैसे हम जो चीज करना चाह रहे हैं करेंगे, नहीं तो हम वापस से 80 लोग 90 लोग रहेंगे तो एक स्टैंड अलोन रह जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जूम पे कनेक्ट करें। आई अंडरस्टैंड दैट कि लोगों को फिजिकली कलेक्ट करना एक चैलेंज है, बट हर कोई अगर, जैसे भूपेंद्र ने एक स्टार्टिंग किया था, 80-90 लोग हमारे ग्रुप में आए थे, तो हम वापस से एक एक्सरसाइज करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को कलेक्ट करें, एटलीस्ट पता तो चले कितने लोग हैं। जो अभी अजय ने भी बोला था कि अगर हर फोरम पे 150 से ज्यादा लोग नहीं आते, बट 250 का लिस्ट, 300 का लिस्ट का हम बात कर रहे हैं। ठीक है सर, आई थिंक ये तो लोगों का पार्टिसिपेशन लेवल है, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, कितने आते हमारी हैं। सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं जिनको की ये है कि आज हम जूम मीटिंग पे आ गए तो कभी पंकज लगानी उनकी मेंबरशिप कैंसिल ना कर दे। वो तो बिल्कुल बिल्कुल क्या करें उनका। नहीं, हमारा एफर्ट देखो यही है कि कल जितने ज्यादा लोगों से कनेक्ट करेंगे, जितने जैसे अभी ये आए उनका। देखो चौहान जी, आपका पॉइंट ठीक है, राइट, पर सबसे पहले ना अपने कंफर्ट जोन से आना बहुत जरूरी है बाहर। जैसे हम लोग बहुत कंफर्ट जोन में बैठते हैं सर, कोशिश करते हैं कि किसी का कंधा मिल जाए बंदूक चलाने के लिए, and this is with everyone, so I don't want to get into that discussion, but देखिए सर, आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, मोमेंटम बनेगा, कुछ आगे एक्शन होगा। घर ही बैठे रहेंगे तो सर जो घर से नहीं निकले उनको तो मंजिलें नहीं मिली सर। हाँ, वो तो कुछ होने वाला नहीं है। जैसे अभी अजय ने बोला, क्या हम सीरियस बात हैं, हम जूम मीटिंग में भी नहीं आ सकते। सर कोरोना का टाइम था, पीक कोरोना का टाइम, 4 लोग एक गाड़ी में बैठ के गए थे चंडीगढ़, मेरे परिवार ने, संजीव जी के परिवार ने, और मतलब रात में उनकी वाइफ भी गई थी,